हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूं और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपका मुर्गी कभी भी बीमार न पड़े और आप टेंशन फ्री होकर के मुर्गी पालन का काम कर सकें? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपकी मुर्गियां कभी भी बीमार न पड़ें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि ज़्यादातर पोल्ट्री फार्मर मुर्गियों के बीमारी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हर बैच में कोई ना कोई बीमारी आ ही जाता है। तो बीमारी न आए, इसके लिए बीमारी आने के कारण और उसके शुरुआती लक्षण को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ताकि हम उसे शुरुआती स्टेज में ही रोक लें और आगे वो बीमारी हमारे मुर्गियों को इफेक्टेड न कर सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीमारी होते क्यों है। तो पहला नंबर पे है बीमारी के शुरुआती लक्षण को न पहचानना। और बहुत सारे जो किसान साथी हैं, जो खास करके नए किसान साथी हैं, वे बीमारी के शुरुआती लक्षण को इग्नोर कर देते हैं। हल्का सा सर्दी खांसी दिखता है, या मुर्गी पंख को फैला करके बैठ रही है, या कुछ भी उसको थोड़ा सा सुस्ती दिख रहा है, तो इस चीज़ को वो लाइटली ले लेते हैं और मुर्गियों का जो बीमारी है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें छोटी छोटी लक्षण को पहचानना है और उसका इलाज करना है। और अगर आपको लक्षण देख करके बीमारी समझ नहीं आता है, तो मुझे 74 71 16 86 16 पे छोटा सा वीडियो बना करके व्हाट्सअप कर दें, तो मैं उस बीमारी का आपको पूरा डिटेल से जानकारी दे दूंगा। साथियों, दूसरे नंबर पे है प्रिवेंशन मेडिसिन का यूज नहीं करना। बहुत सारे किसान साथियों को जब मुर्गी बीमार होता है तब क्या क्या दवा देना है, ये सारा चीज़ याद रहता है, लेकिन जब मुर्गी बीमार नहीं है तो उन्हें कौन सा मेडिसिन देना है, इस चीज़ का वो ध्यान नहीं देते हैं। और इसी चक्कर में मुर्गियों के अंदर बीमारी आ जाता है और फिर वो बीमार पड़ जाते हैं। दोस्तों, प्रिवेंशन डोज देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम चूजे लाते हैं तो शुरू के 3 दिन तक एंटीबायोटिक के रूप में लिक्सन पाउडर या टेट्रासाइक्लिन को देते हैं। उसी तरह से हर महीने या हर 15 से 20 दिन में कोई ना कोई एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि मुर्गियों का इम्यूनिटी पावर सही बना रहे और उनको कोई भी बीमारी न जकड़ ले। तीसरे नंबर पे है बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसे जीव जो हमारे मुर्गियों को बीमार कर सकते हैं, उसको हमारे सेट के अंदर में आने से रोकना बायोसिक्योरिटी कहलाता है। तो दोस्तों, कोई भी जीव कहने का मतलब है बैक्टीरिया या तो वायरस हो सकते हैं जो हमारे मुर्गियों को बीमार कर सकते हैं। तो उनका आने का जो रास्ता है या उसको लाने का जो साधन है वो इंसान हो सकता है, जो कि दूसरे सेट से आपके सेट में आ रहा है। हो सकता है वहाँ कुछ बीमारी उसके पैरों में चिपक करके या कपड़ों में चिपक करके आपके सेट तक पहुँच जाए, तो वो आपके बायोसिक्योरिटी का पालन को रोकता है। इसके अलावा ऐसे वाहन जो एक सेट से दूसरे सेट में घूमते रहते हैं, वो भी आपके मुर्गियों को बीमार कर सकते हैं। इसके अलावा जो लिफ्टर होते हैं, जो एक सेट से दूसरे सेट में मुर्गी उठाते रहते हैं, उनको भी आने से रोकना चाहिए। या आ रहे हैं तो उनके पैरों को अच्छे से धुलवाइए, कपड़े को अच्छे से साफ करवाइए, या तो उस कपड़े को निकलवा दीजिए। तो आपको इस तरह से काम करना है जिससे कि आपकी मुर्गियां कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगी। सबसे मेन चीज़ जो होता है वो यही बायोसिक्योरिटी होता है। इसका अगर आप अच्छे से पालन कर रहे हैं तो आपके मुर्गियों को कभी भी बीमारी नहीं होगा। चौथे नंबर पे है टेम्परेचर। टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी मुर्गी बीमार पड़ेगी ही पड़ेगी। और आप अगर टेम्परेचर को सही रख रहे हैं तो मुर्गियों में बीमार होने के चांसेस 80% तक कम हो जाता है। सर्दी के मौसम में अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो गया तो मुर्गियों को CRD होगा, सर्दी खांसी होगा और कई प्रकार की बीमारियां होंगी। और गर्मी में अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो हीट स्ट्रोक हो सकता है और कई प्रकार के मुर्गियों को गर्मी से संबंधित बीमारी हो सकता है। और अगर आपने टेम्परेचर को अच्छा से रखा तो मुर्गियों को ये सारी समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आएंगी। साथियों, 5वें नंबर पे है बाहरी मुर्गियों को ला करके अपने शेड में छोड़ना। कई किसान साथी बहुत ही शौकीन होते हैं, उनको अलग अलग किस्म के मुर्गियाँ पालना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कि वो शौकीन होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मुर्गी पाला हुआ है और उसी बीच में बाज़ार से ला करके मुर्गी छोड़ दिया, तो हो सकता है उसको पहले से कुछ बीमारी हो या कुछ भी ऐसा वाहक यानी कि वायरस वगैरह उसके शरीर में चिपका हो, तो वो आपके जो स्वस्थ मुर्गी हैं उनको भी बीमार कर सकता है। इसलिए जब आप मार्केट से मुर्गी लाते हैं
तो उसको कम से कम 15 दिन या 10 दिन कम से कम तो आप बाहर ही रखें और उसको जो भी आप मेडिसिन एंटीबायोटिक वगैरह देना है उसको ज़रूर दें, ताकि जब आपके वो मुर्गियों से मिले तो उनको बीमार न कर पाए। 6वें नंबर पे है आइसोलेशन के लिए अलग से जगह न बनाना। बहुत सारे किसान साथी एक शेड बना देते हैं लंबा सा, और जो बीमार मुर्गी है उसको रखने के लिए अलग से छोटा सा कमरा या कुछ भी ऐसे दूरी में नहीं बनाते हैं। और जब मुर्गियाँ बीमार पड़ती हैं तो जो बीमार मुर्गी है और वो स्वस्थ मुर्गी है वो एक ही जगह पे रहते हैं, छोटा सा पार्टीशन कर देते हैं वहीं पे। उनके बीच में सिर्फ एक छोटा सा पतला झिल्ली का पार्टीशन होता है, या तो जो दाना वाला बोरी होता है उसका पार्टीशन होता है, जिससे कि बीमारी आसानी से स्वस्थ मुर्गियों तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों ऐसा गलती आप ना करें, आइसोलेशन के लिए अलग से कमरा रखें तो आपकी मुर्गियां कभी भी बीमार नहीं होंगी, और जो बीमार मुर्गी है वो स्वस्थ मुर्गी तक बीमारी को नहीं पहुंचा पाएंगी। 7वें नंबर पे है खराब या इन्फेक्टेड फीड को मुर्गियों को देना। देसी मुर्गी पालन में सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो है फीड की। फीड हम देखते हैं हमारे आसपास में कहीं पर ब्रॉयलर का फार्म है तो वहाँ से हम फीड ला करके अपने मुर्गियों को दे देते हैं। जो ब्रॉयलर फार्म वाले हैं कुछ सस्ता में भी फीड दे देते हैं, क्योंकि उनके पास जो बैच ख़त्म होता है उसके बाद ख़राब फीड बचा होता है, या तो फिर कुछ ऐसे फीड बचा होता है जिसमें नमी हो, जिसमें पानी गिरा हो, ऐसे फीड बचा होता है उसको वो सस्ता में दे देते हैं। तो हम देसी मुर्गी पालने वाले सस्ता के चक्कर में उस फीड को ला करके अपने मुर्गियों को खिलाते हैं, जो कि मुर्गियों को बीमार कर देता है। तो अगर आपके मुर्गियों को बीमार नहीं करना है तो आपको दुकान से ही फीड लाना है, कोई भी बाहरी फार्मर से आपको सस्ता वाला फीड खरीद करके नहीं लाना है। साथियों अगला है लीटर का गीला होना। मुर्गियों को बहुत ज़्यादा बीमारी फैलता है लीटर के गंदगी से। तो अगर आपने लीटर को गंदा रखा है, नमी है, उसमें पानी गिर रहा है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस पनपेंगे और आपके मुर्गियों को वो बीमार करेंगे। तो दोस्तों अगर आप नए फार्मर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप इस बात को ध्यान दें कि आपको लीटर यानी कि जो बिछावन है उसको गीला होने नहीं देना है। अगर गीला होगा तो सेट के अंदर में अमोनिया गैस बनेगा और मुर्गियों के पेट में पानी भरेगा, उनको आँख से संबंधित समस्या आएगा और कई प्रकार के बैक्टीरिया वायरस पनपेंगे, जिससे मुर्गियों को कई प्रकार का बीमारी होगा। और लीटर साफ सुथरा है तो आपके मुर्गियों में 20 से 30% चांस बीमारी आने के कम हो जाते हैं। साथियों सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है शेड में पानी और वेंटिलेशन की व्यवस्था। अगर आपके शेड में स्वच्छ जल और वेंटिलेशन का अच्छी तरह से व्यवस्था है तो आपके मुर्गियों में बीमारी आने के चांस 70% कम हो जाते हैं, क्योंकि मुर्गियों में 70% बीमारी जो है वो पानी से आता है। इसलिए आप पानी का pH मान जरूर चेक कराएं और वेंटिलेशन के लिए अपने शेड को जालीदार बनवाएं। अगर आपने छोटे से कमरा में फार्मिंग किया है तो खिड़कियों की व्यवस्था करें ताकि हवा का आना जाना अच्छी तरह से हो सके। अगर हवा का आना जाना अच्छी तरह से नहीं होगा तो आपके मुर्गियों में बीमारी आएगा। इसलिए दोस्तों वेंटिलेशन और स्वच्छ जल का व्यवस्था आपको अपने शेड में करना जरूरी है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मुर्गियों को बीमारी बिल्कुल भी नहीं के बराबर आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।